एक लड़का एक रात अपने हुनर का प्रदर्शन एक स्टेज पे कर रहा होता है, जहां की अलग अलग गानों पे चार डांसर, चार लड़कियां भी परफॉर्म कर रही होती हैं। जब वो उस लड़के को देखती है तो उस लड़के को इस कदर पसंद करती है कि उस लड़के से बात करती है और कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे कमरे पे चलो। इसके बाद वो लड़का भी बड़ा ही खुश होता है और उन लड़कियों के साथ वो भी हो लेता है। बाकी जैसे ही वो लड़का उनके कमरे पे पहुंचता है, कुछ ही घंटों के बाद उस लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। और जब इस मामले का खुलासा होता है तो जिला ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश दहल जाता है, हिल जाता है कि आखिरकार इस लड़के के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आखिरकार उस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ और ये चार लड़कियां कौन थी, कहाँ की थी। तो इसको सिलसिलेवार तरीके से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इस कहानी में। तो आप लोग वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी की मैं शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र, जितने भी हमारे साथी हैं, सबसे यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और आप लोग एक लाइक तो जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि रोज आप लोगों तक एक नई कहानी पहुंचाऊं। आप लोगों के जो कि बीच में रोज रूबरू हूं, तो इसलिए आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का साथ बेहद जरूरी है। तो चलिए इस घटना की, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है देवरिया, और इसी देवरिया का रहने वाला सौरभ सौरभ पढ़ाई लिखाई तो करता है, बड़ा ही तेज तर्राक होता है। बाकी कहते हैं कि अगर जो जिसके घर में गरीबी हो, एक वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो, वो लाख तेज तर्राक रहे, लाख पढ़ने में तेज रहे, बाकी जरूर कुछ ना कुछ अड़चने आ ही जाती हैं। जो सौरभ है उसके परिवार में उसके माता पिता, जो कि माँ ज्यादातर बीमार रहती है। अब इससे सौरभ बड़ा ही परेशान होता है। छोटा मोटा काम काज मिलता तो उसको कर लेता, बाकी उसका एक शौक रहता है डांस करने का। जब भी उसको मौका मिलता तो गाने बजा के डांस करता है। एक दिन वो सोचता है कि अगर जो इसी अपने शौक को एक पेशा बना लिया जाए तो हो सके इसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और वो छोटी मोटी पार्टियों में अब डांस का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने लगता है। किसी का बर्थडे हुआ, किसी की सगाई हुई, छोटे मोटे फंक्शनों में वो डांस करने जाता और अपने हुनर का प्रदर्शन करता है। देखते ही देखते अब वो इस कदर ऊंचाइयों पे बढ़ने लगता है कि जो कभी सोचा नहीं था, रुपए पैसे आने लगते हैं, परिवार की स्थिति जब सुधरने लगती है तो उसका हौसला बढ़ने लगता है। इसके बाद वो एक डीजे खरीदता है। अब उसी के जरिए वो रुपए कमाने लगता है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। माँ की दवा का इंतजाम, पिता के जो है कि दवा का इंतजाम, सब कुछ परिवार बढ़िया से चलाने लगता है। अब उसका हौसला भी बढ़ने लगता है। तभी देवरिया में ही एक शादी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, जहां की ये सौरभ पहुंचता है। और जब वहां पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात एक औरत से होती है, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली होती है, जिसका नाम संगीता होता है। और जब संगीता से इसकी मुलाकात होती है तो संगीता भी डांस करने आई रहती है और ये लड़का भी वहां डांस करने ही गया रहता है। जब संगीता इसको देखती है और इसके कुशल व्यवहार को देखती है तो बड़ी ही खुश होती है। इसको एक ऑफर देती है, कहती है कि देखो, मैं तो हूं मध्य प्रदेश की और तुम हो उत्तर प्रदेश की, तो अगर जो जब भी मेरा तुम्हें सपोर्ट चाहिए
तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे फोन कर सकते हो, और तुम्हें जैसी लड़की चाहिए डांस करने के लिए मैं वैसी लड़की की व्यवस्था करके तुम्हें दे दिया करूंगी। बाकी हाँ, उसमें जो भी रुपए मिलेंगे उसमें से कमीशन कुछ मुझे भी भेज दिया करना। अब इसमें सौरभ बड़ा ही खुश होता है कि आज तक तो मैं अकेले था, बाकी अब कोई सपोर्ट करने वाला मिल गया। अब यहीं से इसकी बातचीत फोन के जरिए संगीता से होने लगती। वक्त गुजरता है। अब कुछ समय के बाद सौरभ को एक बड़ा प्रोग्राम मिलता है, बड़ी पार्टी का, जहां की उसको अच्छी डांसरों का डिमांड होता है। इसके बाद वो मध्य प्रदेश संगीता को फोन करता है और कहता है कि कुछ लड़कियों की अगर जो व्यवस्था हो जाए जो अच्छा डांस परफॉर्म कर रही तो आप भेज दीजिए, तगड़ा आपको मैं कमीशन दूंगा। इसके बाद संगीता भी खुश होती है और 4 लड़कियों को भेजती है, जिसमें कि एक का नाम खुशबू, एक का नाम प्रिया, एक का नाम सुलेखा और एक का नाम नम्रता रानी होता है। इन चारों लड़कियों को भेजती। चारों लड़कियां मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आती, जिनको सौरभ रिसीव करता है। इसके बाद वो शादी समारोह में लेके जाता है अपनी जिम्मेदारी पे। ये सारी लड़कियां वहां पे डांस का प्रोग्राम पूरे जोरदार तरीके से देती, जहां की अब सौरभ का एक नाम हो जाता है और यहीं से सौरभ की जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। अब इन लड़कियों को ये लड़का इतना पसंद करता है कि इनको किराए का एक रूम लेता है, जहां इन चारों लड़कियों को वो रखता है और इनके खाने पीने से लेके इनके शौक श्रृंगार तक, इनके सारे ऐशो आराम की जिम्मेदारी अब सौरभ उठाता है। और यहीं से अब उसको लगातार कंटिन्यू प्रोग्राम मिलते जाता है इन लड़कियों के साथ मिलके। वो अच्छा खासा पैसा अर्न करता है, जिससे कि अब उसका जो साजबाज सब कुछ अब अच्छा होते जाता है, सब कुछ बढ़ते जाता है। अब सौरभ को भी एक हौसला मिल जाता है और इसी हौसला के जरिए वो लड़कियों पे भी ज्यादा ध्यान देता कि इनके साथ अगर जो हम अच्छा व्यवहार रखेंगे तो ये ज्यादा दिन तक हमारे साथ काम करेंगे और इनसे मैं अच्छे रुपए कमा सकूंगा। इधर संगीता को भी कमीशन भेजते रहता है, संगीता भी खुश, लड़कियां भी खुश, सौरभ भी खुश। अब इसी तरह सब कुछ अच्छा चलते रहता है। तब तक आता है 2024। अब जब 2024 आता है तो एक जगह वो शादी का प्रोग्राम उसको मिलता है और जब शादी का प्रोग्राम मिलता है तो वहां इन चारों लड़कियों को शाम को तैयार कराता है। उस शादी समारोह में लेके पहुंचता है डांस करने के लिए। बाकी जैसे ही लड़कियां 2-4 गानों पे डांस करती, अभी प्रोग्राम जम ही रहा था, रात के लगभग 11 बज रहे थे, तभी सौरभ के नंबर पे एक कॉल आता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जैसे ये बात सौरभ सुनता है वो घबराने लगता है और इस घबराहट में वो तुरंत अपने एक जिगरी दोस्त जिसका नाम प्रमोद होता है, प्रमोद को फोन करता है और कहता है कि भाई आज तुम्हारी मुझे बेहद जरूरत है, क्योंकि यहाँ प्रोग्राम है, घर पे माँ की तबीयत खराब है और मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम इस प्रोग्राम पे आ जाओ, हमारे साथ जो डांसर लड़कियां हैं उनका ध्यान रखो, मैं घर जाके माँ को देखता हूँ। सूरज चूंकि अब इसका सौरभ का बचपन का दोस्त रहता है, ऊपर से हर छोटी बड़ी बात सौरभ उसी से शेयर किया करता है। प्रमोद जब ये जानता है तो तुरंत अपनी बाइक उठाता है और सौरभ की मदद के लिए वो पहुंचता है। बाकी जब वहां पहुंचता है तो अब सौरभ तुरंत उसी की बाइक लेता है और लेके वो घर के लिए निकल जाता है। साथ ही वो समझाता है कि देखो लड़कियां परफॉर्म कर लेंगी तो इनको ले जाके कमरे पे छोड़ देना, इसके बाद पैसे रुपए की बात मैं कल देख लूंगा। सौरभ तो वहां से चला जाता है। अब लगातार गाने पे गाने बजते हैं, लड़कियां डांस करती। बाकी रात के लगभग 12:30 से 1 बजे डांस का प्रोग्राम जो है थमता है, ये दौर थमता है। इसके बाद अब प्रमोद पार्टी वालों से बात करता है, इसके बाद लड़कियों को कहता है कि अब चलिए मैं रूम पे छोड़ दूं, इसके बाद मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा। चारों लड़कियों को बैठाता है 4 व्हीलर में, इसके बाद वो लेके पहुंचता है सीधे उनके कमरे पे।
बाकी चूंकि अब उसकी बाइक तो ये सौरभ लेके जा चुका था और वो जो 4 व्हीलर थी उसको वो लेके जाना नहीं चाह रहा था। वो सूरज को फोन करता है, कहता है कि रात के लगभग 1 बज रहे हैं, अब मैं क्या करूं, यहां से जाना भी घर मुश्किल है, रात ज्यादा हो चुकी है। तो इस पे सौरभ कहता है कि लड़कियों से बात कर लो, कमरा तो छोटा, एक ही कमरा रहता है और एक ही बेड रहता है जिसपे वो चारों लड़कियां सोती, 2 कंबल रहते जिसमें 2-2 लड़कियां सोती। बाकी सौरभ कहता है कि देख लो, उन लड़कियों से बात कर लो, अगर जो तैयार होती हैं तो वहीं पे कहीं तुम भी सो जाओ, जैसे सुबह होगी वैसे तुम घर चले जाना। अब ये बात प्रमोद उन लड़कियों से कहता है, लड़कियां भी तैयार हो जाती हैं, कहती हैं ठीक है। अब 3 लड़कियां एक कंबल में सोती हैं और एक लड़की प्रमोद से अपना कंबल शेयर करती है। इसके बाद वो जमीन पे सो जाते हैं। अब जैसे ही कुछ देर बीतती, प्रमोद तो निश्चिंत होकर सो जाता है क्योंकि रात काफी हो चुकी रहती है। बाकी जो उसके बगल में लड़की थी जिसका नाम नम्रता रानी रहता है, उसको नींद नहीं आती। अब जब उसको नींद नहीं आती तो वो प्रमोद के अंगों पे हाथ फेरने लगती और कुछ देर के बाद जब प्रमोद को ये लगता है कि कोई मेरे अंगों को छू रहा है, कोई मेरे शरीर को स्पर्श कर रहा है, तो प्रमोद की भी नींद खुलती है। इसके बाद प्रमोद इस चीज को इग्नोर करने की कोशिश करता है। बाकी था एक जवान लड़का और ऊपर से एक जवान लड़की, वो भी खूबसूरत। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाता, अपने आप को खो देता है। इसके बाद ऐसा कुछ होता है कि प्रमोद नम्रता रानी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है और जब शारीरिक संबंध बनाने लगता है तो नम्रता रानी के मुंह से जो आवाज आ रही थी उस कमरे में गूंजने लगती है, जिसके बाद एक लड़की की और नींद खुलती है और जब खुलती है तो देखती नम्रता को और प्रमोद को इस अवस्था में, तो वो भी कहीं ना कहीं मचलने लगती है और अब वो भी इस चीज के लिए उत्सुक होने लगती कि मैं भी इसके साथ ऐसा कुछ करूं जिससे मुझे भी संतुष्टि मिल जाए। अब देखते ही देखते वो भी अपने एक कर कपड़े उतारने लगती है और इस दोनों के साथ वो भी ज्वाइन हो जाती है। कुछ देर के बाद अब वो लड़की भी प्रमोद के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब ये सिलसिला लगातार कुछ देर चलता है। इसके बाद तीसरी लड़की की भी आंख खुलती है, फिर चौथी लड़की की भी। अब ये बारी बारी से चारों लड़कियां प्रमोद के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है और ये दौर ऐसे चलते रहता है। कुछ देर के बाद जब प्रमोद थक जाता है, क्योंकि लड़कियां 4 थी और प्रमोद अकेला था, अब जब वो थक जाता है तो लेट जाता है। इसके बाद जो नम्रता रानी होती है वो दोबारा से प्रमोद को फोर्स करने लगती है, जिससे कि प्रमोद तैयार नहीं हो पाता है। इसके बाद वो जाती है और एक दवा लेके आती है जो कि उसके पर्स में पड़ी रहती है। उस दवा को वो प्रमोद को देती है। जैसे प्रमोद खाता है, 10 से 15 मिनट बाद उसके शरीर में अजीब सी बेचैनी हो जाती है, अजीब सी हलचल होने लगती है। जो प्रमोद है वो कुछ देर के बाद फिर से नम्रता के साथ वैसे ही करने लगता है जिसकी वो सोच रखी थी। इसके बाद बारी बारी से ये लड़कियां भी करने लगती हैं, चारों लड़कियां। अब ये सिलसिला ऐसे चलते रहता है और ये चारों लड़कियां इस कदर अपने आपे से बाहर हो जाती हैं कि प्रमोद के साथ वो क्या कर रही हैं उन्हें खुद भी समझ नहीं आता। और तब तक सुबह के 4:30 बज गए रहते हैं। अचानक से प्रमोद बेहोशी की अवस्था में होता है। अब ये लड़कियां सोचती हैं कि वो थक गया है, सो गया। कुछ देर तो उसको देखती ही नहीं, बाकी कुछ देर के लगभग 30 से 35 मिनट के बाद जब उसको टटोलती हैं कि फिर से ये उठ क्यों नहीं रहा है, ऐसा कर क्यों नहीं रहा है हम लोग के साथ, हमें संतुष्ट क्यों नहीं कर रहा है, तो पता चलता है कि उसकी सांसें ही नहीं चल रही, उसकी सांसें ही थम चुकी हैं, जिससे कि वो लड़कियां बेहद घबराती हैं कि ये तो मर चुका है। अब तुरंत अपना कुछ सामान पैक करती हैं और उस कमरे से निकलती हैं और सीधे अपना नंबर स्विच ऑफ करती हैं, भाग जाती हैं। बाकी जैसे ही सुबह होते, सुबह के 8 बज जाते हैं। अब इधर सौरभ सोच रहा है कि प्रमोद घर पहुंच के फोन नहीं किया,
वो प्रमोद को फोन करता है तो रिंग तो जाती है, बाकी फोन रिसीव नहीं हो रहा था। और जब सौरभ इन लड़कियों को फोन करता है तो इनका नंबर स्विच ऑफ आने लगता है। इसके बाद अब सौरभ को चिंता होती। सौरभ सीधे उन लड़कियों के कमरे पे पहुंचता है। दरवाजा देखता है कि खुला है। जब वो भीतर जाता है तो जो भीतर का मंजर था वाकई खौफनाक था। प्रमोद इस पे जो एक बेड पे पड़ा हुआ है, वो भी नग्न अवस्था में मरा हुआ पड़ा है। सौरभ जब इसको देखता है तो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तभी जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं उनके कानों तक आवाज जाती है, वो भी लोग वहां पहुंचते हैं। और जब इस कंडीशन को देखते हैं तो उसी में से कोई पुलिस को फोन करता है। पुलिस की एक टीम आती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। इसके बाद अब सौरभ से पूछताछ करती है तो सौरभ सारी बात बताता है जो जो रात से हुआ था। अब उन लड़कियों का नाम बताता है जो लड़कियां मध्य प्रदेश से आई रहती। पुलिस उनकी तलाश में लग जाती है, बाकी उनका नंबर स्विच ऑफ आता है। डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती, पोस्टमार्टम के लिए भेजती। इधर अब सौरभ की हालत खराब, संगीता से कांटेक्ट करता है। पुलिस इधर लगी रहती है इन लड़कियों की तलाश में। 2 दिन बीत जाता है, बाकी कहीं पता नहीं चलता। बाकी जैसे तीसरा दिन आता है, इन लड़कियों में से एक लड़की का फोन एक्टिव होता है। अब जी इसी की लोकेशन पे जो कि मध्य प्रदेश पुलिस इनको पकड़ती है और इन चारों को गिरफ्तार करती है। जब चारों थाने लाई जाती तो इनसे पूछा जाता है तो ये बताती है कि दरअसल हमारी मंशा कुछ ऐसी नहीं थी कि हम लोग उसको मार दें। अनजाने में हमसे गलती हो गई। हम लोग अपने आपे से इस कदर बाहर हो गए थे कि उस लड़के को हम लोग शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन करा दिया, जिससे कि हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को ये संतुष्ट कर पाएगा, लड़का अकेला है, हम 4 हैं। और शायद इन सब चीजों को देख के हमारी उत्तेजना इतनी बढ़ी हुई थी कि हम समझ नहीं पाए कि इस लड़के के साथ हो क्या रहा है, और उसकी मौत हो गई। अब इन्हीं की तहरीर पे इनको तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। फास्ट्रेट कोर्ट में इनकी सुनवाई चलती। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरता है, इन लड़कियों को बेल पे बाहर भेज दिया जाता है। ये लड़कियां आज भी अपना डांस का प्रोग्राम कर रही। बाकी अगर जो बात की जाए सौरभ की और उसके दोस्त प्रमोद की, जो कि इस दुनिया को छोड़ के नाहक में चला गया, तो क्या इन लड़कियों को सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए थी, या ये बेल पे बाहर आ गई है सही हुआ? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सलाह का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, उनसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी सलाह दीजिएगा। और साथ ही आप किस इलाके से वीडियो को देख रहे हैं ये भी जरूर मेंशन करिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों का नाम ले सकूं और ये बता सकूं अपने सभी साथियों से, सभी मित्रों से कि आप लोग वीडियो कहाँ से देखते हैं, मेरा सपोर्ट कैसे करते हैं। और साथ ही जिसका जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, वो भी लोग अपनी इस डेट को साझा कर सकते हैं, ताकि मैं यूट्यूब के जरिए सभी लोगों तक आप लोगों की जन्मदिन की बधाई दे सकूं, आप लोगों की मैरिज एनिवर्सरी की बधाई दे सकूं। तो आप लोग ये चीजें भी साझा किया करिए और अपने इलाके का नाम जरूर साझा किया करिए। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।